नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं बात करूँगी शादियाँ के बारे में, जो कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक हमारी वीडियो में, तब आप लोगों को समझ में आएगी कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। क्योंकि शादियाँ, जहाँ तक की बात है कि शादियाँ का मतलब तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है कि कहीं इस विषय में तो नहीं है, कहीं इस विषय में तो नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जो आज बात करने वाली हूँ, तो आप लोगों को उसमें सोचने के लिए, समझने के लिए हमारे पूरे वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में। तो चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। घुमाने फिराने के बजाय टॉपिक पे चलते हैं। ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े ही टाइम में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड तक देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगी कि मैं कौन सी स्टोरी आप लोगों को सुना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पुराने ज़माने में होते थे बहुत अच्छी शादी, अरेंज मैरिज होती थी, और अभी के ज़माने में लव मैरिज का प्रचलन आ गया है। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग भी सोचते थे कि शायद लव मैरिज अच्छी शादी नहीं है और अरेंज मैरिज ही शादी बहुत अच्छी होती थी। मेरी भी हुई है अरेंज मैरिज शादी। मैं मानती हूँ कि अरेंज मैरिज शादियाँ बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा दिनों तक निभती है। लेकिन हमारे से भी जो पीछे ज़माने में शादियाँ हुआ करती थी, वो क्यों होती थी ज़्यादातर अरेंज मैरिज? लव मैरिज को उस समय पाप की नज़र से क्यों देखा जाता था? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे पहले तो आपके जो जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने से भी ज़्यादा पीछे ज़माने की बात कर रही हूँ। उस ज़माने में लोग ज़्यादातर बच्चे कम उम्र में शादियाँ कर देते थे। लड़के भी छोटे उम्र के होते थे और लड़कियाँ भी छोटे उम्र की होती थी। तो ऐसे में उनको खुद अपने जीवन के डिसीज़न को लेने में वो सक्षम नहीं होते थे। उनको नहीं पता होता था कि खुद उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि उस समय में लोग लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, लड़के भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो दोस्तों इसलिए उनके पेरेंट्स लेते थे हर डिसीजन, क्योंकि जब उनके खाने पहनने का ध्यान रखते हैं तो उनकी ज़िंदगी का ध्यान कैसे नहीं रखेंगे। इसकी वजह से ही उनके पेरेंट्स करते थे उनकी शादियाँ अपनी मर्जी से, कि अपने बच्चे के भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आए। उस समय के ज़्यादातर लोग फ्यूचर में बहुत सक्षम होते थे अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेने में, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनकी अनुभव ज़्यादा होती थी, और वो कोशिश करते थे कि अपने दुनियादारी के अनुभव के हिसाब से अपने बच्चों को सेटलमेंट करें, जिससे कि उनकी लाइफ अच्छे से कट जाए, और कटती भी थी। ये उनका अनुभव था, क्योंकि गार्जियन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। कुछ ही गार्जियन ऐसे होते थे जो कि शिक्षित होते थे, फिर भी उनके पास उम्र का तजुर्बा होता था, और इस वजह से वो करते थे अपने बच्चों की अरेंज मैरिज शादियाँ, और वो शादियाँ निभती भी थी। और आजकल के युग में लव मैरिज इसलिए ज़्यादा प्रचलन में आ गया है, ये मैं सोचती हूँ, आप लोगों को सोचने के लिए बता रही हूँ। ज़्यादा इसलिए प्रचलन में आ गए हैं क्योंकि कोई भी सिस्टम जब टूटता है, तो टूटते टूटते एक ज़माना निकल चुका होता है। तो उस पिछले दौर में कुछ लोगों ने अपने मर्जी से करी शादी, और कुछ लोगों ने पुराने ज़माने के अनुसार रीति रिवाज के साथ अरेंज मैरिज शादियाँ की। लेकिन अभी ज़्यादा हो गए हैं लव मैरिज शादियों वाला कांड। तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हर बच्चे, लड़कियां 25 वर्ष की हो जाती है, लड़के 28 वर्ष के हो जाते हैं, 30 वर्ष के हो जाते हैं। तो वो एक अनुभवी इंसान बन जाते हैं। लड़की लड़के से पहले वो एक मैच्योर्ड लड़का या लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जब 18 वर्ष की उम्र के बाद आप वोट दे के सरकार चुन सकते हैं, तो फिर अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए लड़के लड़कियां खुद समझ लेते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। उन्हें ये नहीं सोचने आता कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जब वो खुद 25 वर्ष के होते हैं तो उनके पेरेंट्स 60 वर्ष के हो जाते हैं। तो जब 60 वर्ष के पेरेंट्स हो जाएंगे, 70 वर्ष के पेरेंट्स हो जाएंगे, तो वो फिर ज़्यादा सोचने लायक भी नहीं रहते हैं। मेरे ख्याल से उनकी सोच बच्चों की सोच के साथ नहीं मिलती है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं।
इस वजह से बच्चे करने लगते हैं अपने जीवन का फैसला खुद, चाहे वो शादी हो या पढ़ाई हो या उनकी नौकरियां हो। ऐसे सब डिसीजन जब वो सारे डिसीजन लेने लगते हैं, पढ़ने कहाँ जाएंगे, किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कहाँ कोचिंग करेंगे, कैसे जाएंगे, साइकिल से जाएंगे कि पैदल जाएंगे, बाइक चलाएंगे, क्या करेंगे, इस तरह की सिचुएशन बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगते हैं। अपनी जीवन की स्टार्टिंग लाइफ से वो तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं। तो बेशक वो शादी के लायक हो ना हो, लेकिन उनके जीवन के अंदर सारे फैसले वो खुद लेने लगते हैं। तो इसमें से वो इस चीज़ को लेते हैं कि चलो, जब मैं सब चीज़ का निर्णय खुद ही ले रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो फिर मैं शादी के निर्णय को अपने माँ बाप पे क्यों छोड़ूं। आज ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चे की सोच के साथ नहीं चल पाते हैं कदम से कदम मिला करके। तो उनको लगता है कि जो मैं सोचूंगा मेरे बच्चे उसी तरह से सोचे। तो ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि आज 10-10 वर्ष के बाद ज़माना ही बदल जाता है। पहले 25 वर्ष के बाद नए जनरेशन ज़माने चेंज होते थे, कल्चर बदलती थी, लेकिन आज हर 10-10 वर्ष के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें अब समाप्त हो गई है और नई नई चीज़ें, नए नए टेक्निकल चीज़ें भी लागू हो गई है, जो कि वो लोग समझ नहीं पाते, जो पुराने ज़माने के हैं उनको समझ में नहीं आ जाती है वो सब सारी बातें। तो वो बच्चे के आगे मजबूर हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो फैसला ले रहे हैं वो सही है। तो इसमें बच्चों की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जब समझते हैं कि आपके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा सही चीज़ क्या है, चाहे आप लड़के हो या लड़कियां हो, जब आप जानते हैं कि आपके जीवन के लिए सबसे सही डिसीजन क्या होगा, क्या करने से आपके जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएगी, ऐसे सिचुएशन को देख करके, सोच समझ करके, शांति दिमाग से अपने बारे में आगे पीछे से हर तरह से सोच लें कि आप पहले, मैं तो यही कहूँगी कि पहले अपने कैरियर को सिक्योर कर लें, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कि जीवन में यदि आपके रिश्ते नहीं भी निभते हैं तो फिर आप अकेले अकेले होकर के भी अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। फर्स्ट बात। उसके बाद समझौता भरी शादी बिल्कुल भी ना करें, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। समझौतों पे शादियाँ उस ज़माने में टिकती थी। अभी के ज़माने में साफ़ सुथरी बातें करिए, किसी भी चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही लड़कियाँ ना ही लड़के। फिर लड़के ही क्यों कंप्रोमाइज़ करें। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी कि दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले बैठे बातें करें, अपने अपने जीवन में अपने अपने सोच को पहले मिलाएं कि कितने हम दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन एक बराबर के हो रहे हैं, जो कि हम लोगों के जीवन में आगे जाके परेशानियां नहीं आएगी और हम दोनों एक साथ खुशी से रह पाएंगे। मतलब कहने का है ये मतलब है कि अपने जीवन भर साथ रह पाएंगे। ऐसे दोस्तों को, ऐसे प्रेमी को ही अपने परिवार का हिस्सा बनने दें, अपने साथ जोड़ें, यानी उनसे शादियां करें, जो कि आपके साथ हर चीज़ में मिले और आपके कमी को और आपके खूबी को भी एक्सेप्ट करे, खुशी से आपके साथ रहे। क्योंकि ये जो शादी है ये जीवन भर का साथ होता है, जन्म जन्म का साथ होता है। तो लव मैरिज से मतलब नहीं है, मतलब है कि अपने जीवन साथी को सोच समझ के एक्सेप्ट करें, उस लायक के शादी को ही आगे तक लेकर के जाएं, उस तरह के ही दोस्तों से, फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से शादियां करें या बॉयफ्रेंड से, ऐसे लड़के से करें शादी। मैं दोनों तरफ की बात बराबर कर रही हूँ दोस्तों, और आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रही थी। तो फिर इसी तरह की अच्छी स्टोरी लेकर के आएंगे अगले वीडियो में दोस्तों, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी के लिए इतना ही, और अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।